देखिए, आपको ध्यान होगा बीजेपी सरकार ने बहुत वाहवाही लूटी थी कि हम इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाएंगे, यहाँ पर हम नौका विहार होगा, लोगों को रोजगार देने की बात की थी। आज अगर आप इस यहाँ पर देखेंगे, दृश्य देखेंगे, तो मुझे लगता है कितनी ज़्यादा लोगों को यहाँ तकलीफ हो रही है, कितनी ज़्यादा लोगों को कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, कितने ज़्यादा यहाँ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, कितनी भारी संख्या के अंदर यहाँ मछलियाँ थी जो मर गई इस वजह से। और आए दिन हम देखते हैं लोगों के खेतों के अंदर ये केमिकल युक्त पानी जा रहा है। इसकी आवाज़ मैंने लगातार सदन के अंदर उठाई पिछले 5 सालों के अंदर, पर उसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। मेरे पिता भी पिछले दिनों में मुख्यमंत्री से मिले थे इसको लेकर, और हमने उनसे आग्रह किया था कि उसका कोई समाधान कराएं। पर 10 साल हो गए इनकी सरकार को, और जिस चीज़ को इन्होंने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताई थी, आज आप देखिए, आपके ये सामने है कि कितनी ज़्यादा दुख तकलीफ यहाँ आसपास के गाँव को हो रही है। चाहे खरकड़ा हो, खलियावास हो, निकरी हो, बरसाना हो, इन सभी गाँव जो आसपास 15-20 गाँव हैं, उनको ये केमिकल युक्त पानी पीने के ऊपर मजबूर हो रहे हैं। हमारी ज़मीनें कितनी ख़राब हो रही हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी सरकार ने, जिसने पिछले 10 साल के अंदर इस और ध्यान नहीं दिया, आज उसका खमियाजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। ये पानी की समस्या है जी बहुत ज़्यादा। कब से बनी हुई है? दो तीन साल हो गए, बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है, केमिकल का पानी, और पानी का जल स्तर भी ऊपर आ गया। पानी बिल्कुल ख़राब आ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल हो रहा है। पीने के लिए पानी नहीं गाँव में। हमारे यहाँ समस्या ये है कि पहले कहा गया था सरकार द्वारा कि भाई यहाँ पे नहर का पानी छोड़ा जाएगा और नावें चलाएगी, टूरिस्ट कम्प्लेक्स बनाया जाएगा और विदेशों से, देश से यात्री यहाँ आएंगे, पर्यटक। लेकिन आज ये है कि रेवाड़ी शहर का, धारवाड़ा सिटीज़ का विदाउट एसटीपी ट्रीट किए बगैर सीधा पानी गंदा यहाँ पे छोड़ा जा रहा है, जिससे यहाँ पे आसपास से सभी जल स्तर भी ख़राब हो गया है, महामारियाँ भी हो रही है। पीछे से काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ भी मरी है यहाँ पे। और हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता है भाई प्रकाश खरखड़ा से, उन्होंने एनजीटी में मुकदमा भी दायर किया हुआ है, लेकिन उसमें क्या है 3 करोड़ का वो जुर्माना कर दिया। जुर्माना तो डिपार्टमेंट का भरा जाता है, अधिकारी पे जुर्माना करो ना, ताकि पता पड़े कौन भर रहा है। सरकार का पैसा चेक काट कर दे दिया, वहाँ जमा हो गया, क्या फ़र्क हो गया? उसकी सैलरी में से काटो जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेंबरशिप। लंबा समय हो गया, प्रशासन के सामने भी गए। हमने जब बीजेपी अभी इलेक्शन थे उस टाइम भी हमने आवाज़ उठाई थी कि हमारे जो 10-20 गाँव है यहाँ के, आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी कि हमारे जो बड़े थे उन्होंने कुछ नहीं किया, हमें इस गंदे पानी में लाके डाल दिया। हमारे पूर्व जो पहले 10 साल पहले जो हमारी सरकार थी, उन्होंने क्या था कि हमने जो हमारी नॉलेज में था कि जो नहर टूट जाती थी उसका पानी खेतों में भर जाता था, तो सरकार को उसका मुआवजा देना पड़ता था। तो हमारे कप्तान साहब ने कहा था कि ये मुआवजा हम नहीं देंगे, ये पानी हमारे साबी बैराज में ले आओ जिससे हमारा जल स्तर ऊपर आ जाए। और ये पानी, नहर का पानी उस टाइम डला। 10 साल से बीजेपी की सरकार आ गई, इससे धारवाड़ा, बावल, रेवाड़ी, ये गंदा पानी यहाँ पे डाल दिया गया। हमारी ये अहिरवाल की सबसे भूल है सबसे ज़्यादा कि हमारे क्षेत्र का इतना गंदा माहौल, जो कि रेवाड़ी पानी पीती थी, यहाँ का पानी रेवाड़ी तक जाता था। और ये जो जितने भी गांव हैं यहाँ से रेवाड़ी तक, सारे ये पानी इस साबी नदी से पीते थे। आज हम इन पीने लायक नहीं है। तो हमारे यहाँ पे इस एरिए में जो गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, इसकी समस्या अकेले ग्राम पंचायत निखरी को नहीं है, आसपास के सभी क्षेत्रों को हो रही है इसकी समस्या। और ये इतनी बढ़ गई है कि जो पीने का पानी का स्तर है वो बिल्कुल ही खराब हो चुका है। और हर साल हर गांव से शायद ही 1 पेशेंट कैंसर से मर रहा है यहाँ पे। ये समस्या आप देख ही रहे हैं। आज से 30-40 साल पहले ये इलाका पूरे रेवाड़ी को पानी पिलाता था। जौनाबाद से आगे निकलते ही खारी पानी शुरू हो जाता था। आज हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उनके पूरे शरीर पे फुंसियाँ हो रही है, दस्त लग रहे हैं। और हमें पीने का जो पानी है वो शुद्ध पानी आज 10 साल से हमें नहीं मिला है। हमारे गांव में ये हर साल 6 महीने बाद ये पानी की जो समस्या है ना, कभी कभी रोक देते हैं। अब जो कनेक्टिविटी, जो पुल का पानी तोड़ रखे है खड़ियावास की और तितरपुर, जो कनेक्टिविटी जो हमारे स्कूल के बच्चे जाते आते हैं, वो रास्ता हमारा बंद हो गया है। पीछे भी हमें डीसी साहब से भी लेते, इसके बाद डीसी साहब से हमें एप्लीकेशन से पानी बंद करा दिया। फिर 6 महीने 4 महीने होते फिर पानी को तोड़ देते, फिर वही समस्या। जो हमारे गाँव की जो पर्सनल जमींदारों की ज़मीन है ना, वो भी खराबी हो गई। जो उसके बाजरा हुआ है वो काफ़ी फसल खराब हुई है। पहले ये हर्बल पार्क था, यहाँ पहले हर 6 महीने, साल 2 महीने में डेड बॉडियाँ मिलती थी। अब कप्तान साहब ने अपने, जब मंत्री साहब थे, जब उन्होंने अपना ये काम कराया था साफ सुथरा, दोबारा उसकी जाके हालात देखो क्या हालात हो रही है। सरकार भी उसकी रिपेयरिंग तक नहीं हो पा रही।